पुलिस तो माफ़ी मांगेगी ही मांगेगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो आपका एफआईआर है वो भी फाइल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। आप सिर्फ मेरे इन पॉइंट्स को फॉलो कर लीजिए। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका जो एफआईआर है वो फाइल कराने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं बता रहा हूँ आपको कुछ ऐसे 7 पॉइंट्स, अगर मैं इसको भोलू को ना भेज दूंगा जी तो ये अपना जाके एफआईआर लिखवा आएगा। मतलब जो पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसको सिर्फ फॉलो जी कर लेंगे ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी पुलिस वाला हो या कोई आपका अन्य व्यक्ति वो रोक ही नहीं पाएगा कि आपका एफआईआर ना फाइल हो। एफआईआर ना फाइल होना कौन चीज़ को बोलते हैं जी? तो एफआईआर फाइल कराने के लिए मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से देखिएगा। बाकी मैं बता दूँ कि जो पुलिस वाला आपकी एफआईआर नहीं लिख रहा है उसके खिलाफ भी आप किस तरीके से कार्रवाई करवा सकते हैं। तो मिलता हूँ आगे, तब तक के लिए देखते हैं वो 7 पॉइंट्स क्या हैं। हाई लेवल केसेस मीन्स जो केसेस ऐसे होते हैं जिनमें लूट, रेप, हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर टाइप की चीज़ें आ जाती हैं, जो काफ़ी गंभीर अपराध होते हैं, वो हाई लेवल केसेस में आ जाते हैं। अब अच्छा, हाई लेवल केसेस हम इन चीज़ों को भी बोलते हैं, जैसे जो अगला है जिसके खिलाफ हम कंप्लेन करवाने जा रहे हैं, पता लगता है उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा होती है। नेता मंत्री लोग को ससुरा बुला लेता है ना, नेता मंत्री लोग का फ़ोन करवा दिया। अब पुलिस वाला वहाँ पे कहेगा जी हमको तो कुछ पता ही नहीं है, अब हम एफआईआर आपका जो है नहीं लिखेंगे। अगले का पहुंच बहुत ज़्यादा है तो आपको लौटा देता है। तो मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उसमें पहला पॉइंट आ जाता है राइट एप्लीकेशन एंड गिव नियरेस्ट थाने। आप एक एप्लीकेशन सिंपल तैयार करिए जो भी आपके साथ में अपराध घटित हुआ है, और उस एप्लीकेशन को लेकर के आप सीधा थाने पर जाइए, जो भी आपका संबंधित थाना लगता है आप वहाँ पर जाइए और उनसे बोलिए कि साहब हमारी एफआईआर को जो है फाइल करिए, रजिस्टर करिए और उसकी एक कॉपी हमको निकाल कर दीजिए। देखिए वो आपका अधिकार है। आप एफआईआर फाइल कराने के बाद ऐसा थोड़ी ना कि एप्लीकेशन देकर चले आएंगे। आप उनसे एफआईआर की कॉपी लेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो उपलब्ध करवाएंगे। अब इसमें सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है, अगर मान लीजिए पुलिस वाला आपकी बात वहाँ पे नहीं सुनता है, इफ़ नॉट रजिस्टर्ड एफआईआर सो यू गो एसएसपी ऑफिस। अब आपका जो ज़िला है वहाँ पर एक एसएसपी होता है। एसएसपी अच्छा होता है कि जो मतलब पुलिस वाला है, अब इनका सुपीरियर होता है वो, ठीक है ना। तो अगर थाने से आपका एफआईआर नहीं लिख जाता तो आप सीधा टाइम मत वेस्ट करिए वहाँ पर और सीधा एसएसपी ऑफिस पहुँचिए। एसएसपी ऑफिस पहुँचने के बाद आप उनको एक एप्लीकेशन दीजिए कि फला मेरे साथ में अपराध हुआ है, जिसकी सूचना मैं थाने पर दिया मगर थाने पर मेरी एफआईआर नहीं फाइल हुई। मैं 100% गारंटी देता हूँ अब आपको इसके आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी जो एफआईआर है यहीं से फाइल हो जाएगी। अब सपोज़ दैट कुछ लोगों का पावर इतना ज़्यादा होता है कि नेता मंत्री लोगों का फ़ोन करवा देता है लोग सब, तो एसएसपी ऑफिस में मान लीजिए अगर नहीं भी होता है, तब इसके बाद आपको डीआईजी के पास जाना है। अगर एसएसपी नहीं सुनता है, एसएसपी के मिलने के बाद भी अगर आपका एफआईआर नहीं लिख जा रहा है, तो आपको डीआईजी के पास जाना है थर्ड पॉइंट में, ठीक है। आप डीआईजी से मिलिए, उनको बताइए कि मेरा एफआईआर फाइल करवाइए, मैं गारंटी देता हूँ कि हो जाएगा। अब इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, मान लीजिए डीआईजी भी नहीं सुन रहा है जी, तो अब आप क्या करेंगे, आप सीधा एक मतलब एप्लीकेशन तैयार करिए और पोस्ट के माध्यम से, जो स्पीड पोस्ट होता है डाक द्वारा, आप सीधा लखनऊ भेज दीजिए, या फिर जो भी आपका लगता हो जहाँ आईजी साहब बैठते हैं, आप सीधा आईजी को एक वो एप्लीकेशन भेज दीजिए। अब इन सब तरीक़ों से पूरा प्रशासन पता लग गया कि मिला हुआ है आपस में, ऊपर से लेके नीचे तक कोई लिखा ही नहीं रहा है एफआईआर। अब आपका एफआईआर नहीं लिख रहा, आप इधर से उधर घूम घूम के गए थक, तो आपके पास जो एक चारा बचता है कोर्ट का। आप कोर्ट के माध्यम से डायरेक्ट एफआईआर अपनी फाइल करवा सकते हैं 156/3 के माध्यम से। और अगर आप वो भी नहीं करवाना चाहते हैं तो आप सीधा हाई कोर्ट निकल जाइए, कहीं मत लफड़े में फंसिए, सीधा हाई कोर्ट निकलिए 482 सीआरपीसी सेक्शन में। मैं गारंटी देता हूँ 482 सीआरपीसी में अगर आप हाई कोर्ट पहुँच गए तो वहाँ से रिपोर्ट लग जाएगी और तुरंत आपके थाने पर आ जाएगी कि फला मैटर में जो है जांच करिए। और जांच करने के साथ ही आपने जो है रिपोर्ट को इसकी फाइल करिए, और अभी तक क्यों नहीं किया इसका जवाब वहाँ पे सीओ को, एसएचओ को, सबको देना पड़ेगा। फिर वहाँ पे जो है ना, ये फर्जी काम नहीं चलता। ये पुलिस वाला लोग अपने आप को थाना बैठ के बहुत ज़रूरत से ज़्यादा होशियार समझने लगता है सब, तो इन लोगों के लिए भी वहाँ पे जो है प्रावधान है कि इन लोगों को सस्पेंड तक किया जा सकता है। तो ये सब सस्पेंड भी हो सकते हैं वहाँ पे, मतलब वहाँ पे जज सीधा बोल देगा कि आपने एफआईआर क्यों नहीं जी जो है इसका रजिस्टर किया, क्योंकि 154 सीआरपीसी में मैंडेटरी है कि एफआईआर पुलिस वाले को फाइल करनी ही पड़ती है। अब इसके बाद आप खाली थोड़ी ना बैठेंगे, अब आपका एफआईआर तो कोर्ट से लिख गया ना जी, तो अब जो एसएचओ था आपका पुलिस स्टेशन का, जो आपके एफआईआर नहीं लिख रहा था, अब इसके खिलाफ हम लीगल एक्शन लेंगे। आप इसको जाके बताइएगा कि अब आपने जो हमारा एफआईआर नहीं लिखा, अब मैं 166A आईपीसी सेक्शन के माध्यम से आपके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। अभी वहाँ पे सस्पेंड भी होगा, इसको सज़ा भी होगी 6 महीने की, और इसको जो है जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो ये खुद ही आपके पास दौड़ता हुआ भागता हुआ चला आएगा कि साहब जो है हमसे राजीनामा कर लीजिए, हमसे सुलह कर लीजिए। तो वहाँ पे आपको राजीनामा कुछ नहीं करना है, और इनके खिलाफ कंप्लेन करनी है 166A आईपीसी में, सीधा कोर्ट से आप परिवाद करा दीजिए। और एक पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी होता है। अब पुलिस वाले के पास या पुलिस वाले की शिकायत करने जाएंगे तो कहेगा ए ज़्यादा होशियार बन रहा है, आपको वहाँ से भगा देगा ना। तो आपको
पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी। आप सीधा ऑनलाइन जाइए, नेट पर सर्च करिए पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी और मानव आयोग पे, इन 2 जगह इनकी आप कंप्लेन कर दीजिए। फिर आप रिज़ल्ट अपने आँखों से देखेंगे। ये इनकी तो नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, और साथ में आपकी जो समस्या है उसका भी हल होगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।